8 जून शनिवार 2024 का टाइम्स ऑफ इंडिया है बेटा। ये हेडिंग्स देख लेते हैं। मोदी जी के हाथ में मुर्मू जी का दिया हुआ ये पत्र है कि भैया आओ मोदी जी, हे मोदी जी आओ और सरकार बनाओ। लिखा है बर्थ टॉक्स ऑन एज मोदी मीट्स मुर्मू इनवाइटेड टू फॉर्म गवर्नमेंट्स। भैया सीटों की बातचीत चल रही है। मोदी जी मिले हैं मुर्मू जी से और इनवाइटेड टू फॉर्म, उनको इनवाइट किया है सरकार बनाने के लिए। इनवाइटेड टू फॉर्म गवर्नमेंट, ठीक है। ये पत्र मिला है मुर्मू जी का, कितने खुश भी हैं नजर आ रहे हैं। अच्छा लिखा है, इधर देख लेते हैं बेटा। 7 माओइस्ट किल्ड इन डे लॉन्ग का मतलब दिन भर, डे लॉन्ग जॉइंट ऑपरेशन इन बस्तर, मतलब दिन भर ऑपरेशन चला था, जॉइंट ऑपरेशन बस्तर में, और 7 माओइस्ट मारे गए हैं। 7 माओइस्ट किल्ड, तो किल्ड का मतलब ऐसा नहीं सोचेगी कि 7 माओइस्ट ने मार दिया, तो 7 माओइस्ट वर किल्ड। यहाँ वर हम अपनी तरफ से लगाएंगे, क्योंकि मैंने बताया ना हेडिंग्स जो होती हैं वो ग्रामेटिकल यूज़ नहीं करती हैं, ग्रामर का यूज़ नहीं करती हैं मोस्टली। अब सिंपल प्रेजेंट में हेडिंग होगी जबकि बात हो रही होगी पास्ट की, ये पास्ट फॉर्म में होगा लेकिन बात हो रही होगी पैसिव की, तो ऐसा कुछ। तो 7 हम इसे ऐसे समझेंगे, 7 माओइस्ट वर किल्ड या हैव बीन किल्ड, ऐसा समझेंगे। ऐसा समझ लो, या वर किल्ड समझ लो या हैव बीन किल्ड समझ लो, ठीक है। 7 माओइस्ट मारे गए हैं। एक दिन भर लंबी चली जॉइंट ऑपरेशन में बस्तर के अंदर। अच्छा यू भी पढ़ा पी भी पढ़ा, तो इसे अब यू भी पढ़ेंगे, अब नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने कई बार ऐसा मिस्टेक हो जाती है कि अब पढ़ने लग जाते हैं, तो यू बड़ा पी भी बड़ा, यू कैपिटल पी कैपिटल। 2 यूपी ट्रकर्स लिंच्ड बाय काउ विजिलेंट्स, मतलब काउ विजिलेंट जो गौ रक्षक हैं उनके द्वारा उनको मार दिया गया। 2 यूपी ट्रक वालों को गौ रक्षक ने मार दिया। मैन गेट्स 10 years जेल फॉर चाइल्ड मैरिज एंड रेप, 10 साल की सजा मिली है फॉर चाइल्ड मैरिज और उसको रेप के लिए, चाइल्ड मैरिज और रेप के लिए उसको 10 साल की सजा मिली है, ऐसा कुछ। अच्छा ये देखो बेटा, यहाँ थोड़ा जूम हो पाएगा? हाँ हो पाएगा। ये देखो, ही सेज यानी कि मोदी जी, ही सेज आई एम नॉट नोन टू गिव इन टू प्रेशर। क्या समझे इसका मतलब? ये जो लिखे हैं वर्ड्स, इसका मतलब है ही सेज मतलब मोदी जी ने कहा कि आई एम नॉट नोन, मैं नहीं जाना चाहता, टू गिव इन मतलब हार मान जाना, टू प्रेशर। कह रहे भाई प्रेशर से हार मान जाने के लिए मैं नहीं जाना चाहता, तो ये मोदी जी का कहना है, ठीक है। तो गिव इन गिव अप, ये तो ये वही है कि भाई मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि मैं प्रेशर मतलब प्रेशर में हार मान जाऊं। यहां देखो, टीडीपी आइज फॉर मिनिस्टीरियल बर्ड्स मतलब सीटें। कहते भैया टीडीपी की जो निगाहें हैं 4 मंत्रालयों पर। अब भैया ऐसे तो निगाहें होंगी जब गठजोड़ की सरकार बनानी पड़ रही है तो मोदी जी को। अब ये देख लो, टीडीपी विल कंटिन्यू 4% मुस्लिम कोटा अंडर ओबीसी लिस्ट। नायडू के बेटे का क्या कहना है कि भैया टीडीपी जारी रखेगी 4% मुस्लिम कोटा ओबीसी लिस्ट के अंदर। ये लिखा है वेलफेयर मेजर्स टू हेल्प देम। कह रहे भाई ये उनकी मदद करने के लिए, नॉट अपीजमेंट, ना कि उनको अपीजमेंट को हिंदी में कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, तुष्टिकरण, ना कि उनको तुष्टिकरण करना। भाई ये तो उनकी डेवलपमेंट के लिए 4% कोटा जो देंगे हम ओबीसी को। चंद्रबाबू नायडू के बेटे का कहना है, नायडू सन। यहां देख लेते हैं बेटा, आफ्टर एलएस पोल, लोकसभा पोल जॉल्ट माने झटका, लोकसभा पोल के झटके के बाद बीजेपी गवर्नमेंट इन हरियाणा ऑफर फ्री बस राइड्स टू पुअर। ओके, अच्छा तो गरीबों को अब हरियाणा में बेटा फ्री बस राइड मिलेगी, फ्री में उनका बस में कोई किराया नहीं लगेगा गरीबों का हरियाणा के अंदर। आफ्टर लोकसभा पोल जॉल्ट मतलब झटके के बाद, जो लोकसभा झटका लगाया ना उसके बाद बीजेपी जो सरकार है हरियाणा के अंदर, अब उन्होंने ऑफर किया है फ्री बस राइड्स टू पुअर। वेरी गुड, मजे आ गए गरीबों के तो भैया हरियाणा में। यहां देख लेते हैं, कैपिटल इन वेटिंग क्वेश्चन मार्क, लैंड प्राइजेस सोर माने बढ़ जाना, इन अमरावती में बहुत ज़्यादा ज़मीन के दाम बढ़ गए हैं। कैपिटल इन वेटिंग मतलब क्या वेट कर रही है कैपिटल, जहाँ पे शपथ लेंगे नायडू साहब। वर्कर्स मेक अरेंजमेंट्स फॉर द ओथ सेरेमनी इन अमरावती, मतलब तैयारी कर रहे हैं अमरावती में शपथ ग्रहण समारोह की। ये भी शपथ लेने वाले ना, 12 तारीख को आई थी। हाँ ये देखो बेटा, ये थोड़ा सा कम करता हूँ। हाँ, कमिटेड टू प्रिंसिपल ऑफ सर्वपंथ संभव, इसका मतलब होता है ऑल रिलीजन इक्वल। कह रहे भाई सारे धर्म समान हैं, इस चीज के लिए मैं कमिटेड हूँ, इस प्रिंसिपल के लिए, इस सिद्धांत के लिए कि भाई सारे धर्म समान हैं, ऐसा कहा है मोदी जी ने, ठीक है। यहाँ देख लो, नीतीश ऑफर फुल सपोर्ट, नीतीश बाबू ने पूरा सपोर्ट दिया है, बट लग गया ना, बट
बट टॉक्स ऑफ बिहार का काम, कह रहे भैया बिहार का काम भी करना पड़ेगा। ये भी बात उन्होंने कही है। यहाँ थोड़ा सा जूम कर लेते हैं बेटा इसको। हाँ, लिखा है बैलेंस रीजनल एस्पिरेशन एंड नेशनल इंटरेस्ट, ऐसा कहना है नायडू का। ये कॉलन है ना, कॉलन के बाद यहाँ लिखा है, यानी कि नायडू साहब का एक सारा कहना है क्या है, बैलेंस करना है किसमें, रीजनल एस्पिरेशंस में, जो हमारी रीजनल आकांक्षाएं और हमारी नेशनल इंटरेस्ट जो हमारे पूरे देश के लिए ठीक है और जो हमारे राज्यों मतलब जो हमारे राज्यों के लिए ठीक है, वही उस पर हमें बैलेंस करना है, ऐसा नायडू का कहना है, चंद्रबाबू नायडू जी का। अच्छा, ये देखते हैं, ये मोदी जी का कहना है। ये सारा मोदी जी क्या कहते हैं, मेजोरिटी इज नीडेड टू रन गवर्नमेंट। कह रहे भैया मेजोरिटी तो जरूरी है सरकार चलाने के लिए, बट टू रन कंट्री, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत, सर्व मतलब सबका मत चाहिए, इसे इंग्लिश में कंसेंसस कहते हैं, मतलब सबकी राय जो होती है उसे सर्वमत यानी कंसेंसस कहते हैं। इज नेसेसरी, कह रहे भाई सबकी राय बहुत जरूरी है देश चलाने के लिए। आई वॉन्ट टू एश्योर पीपल ऑफ द कंट्री दैट द वे यू हैव गिवन अस अ मैंडेट टू फॉर्म गवर्नमेंट, सरकार बनाने के लिए जैसे तुमने हमें मैंडेट दिया है, इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू स्ट्राइव फॉर ए कंसेंसस। हमें अब ये हमारी जिम्मेदारी है, टू स्ट्राइव माने प्राप्त करना, हासिल करना, कि पूरे देश का जनमत हासिल करें। तो ये मोदी जी का कहना है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया पूरा पेज। हाँ, ये पूरा पेज हो गया बेटा। अब इसे मैं अपलोड कर देता हूँ।